हेलो बच्चों। कल हमने सॉल्यूशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की हैं ये स्टार्ट किया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसलिए इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। ये चार प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो जब भी सॉल्यूशन बनाते हम बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कम होता है एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। वो कितना कम हुआ, दैट इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड the ratio between lowering of vapor pressure and the vapor pressure of pure solvent is called as relative lowering of vapor pressure। ये हमने कल पढ़ा था। तो relative lowering of vapor pressure is colligative property, इसको प्रूव करना है। कई बार क्वेश्चन ये आया है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम रॉड्स लॉ लेते हैं फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, इसके बराबर होता है। दैट इज पी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए। पी ए इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एंड ये होता है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर। तो आगे इसको एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी भर के जो इक्वेशन जो है ये लास्ट में ये आ जाती है कि रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स बी, जहाँ पे एक्स बी इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप जानते हैं इट इज अ ratio between number of moles of solute to the total number of moles in the solution। तो means relative volume of vapor pressure depends upon number of moles of solute, तो therefore it is a colligative property। फिर आगे हम नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी एप्लीकेशन में ये आता है कि ये क्यों डिटर्मिन की जाती है। सबसे पहले डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होती है ये, और क्यों डिटर्मिन होती है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है आपको, तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, उसकी हेल्प से वी कैन डिटरमिन द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, जो सोल्यूट एडेड है। तो वो कैसे डिटरमिन होगा, ये हम पहले जो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर उससे हम ले रहे हैं। तो वी नो दैट ये रिलेशन अब अभी आपने पहले डिराइव किया कि रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एन बी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये जो सिंबल एन बी ले रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो ये बन गया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन ए। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन बी इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से इस चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी स्मॉल होता है, तो डिनोमिनेटर में इसको हम कट कर सकते हैं। तो एन ए प्लस एन बी जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन ए के बराबर हम ले सकते हैं। तो फिर इक्वेशन ये हो जाएगी एन बी डिवाइड बाई एन ए हो जाएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम एन बी की वैल्यू भर देंगे। एन बी नंबर ऑफ मोल्स है, एन ए भी नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन ये सॉल्यूट के सॉल्वेंट के है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मोल जो होते हैं इट इज ए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो डब्ल्यू बी इज द मास ऑफ बी दैट इज सॉल्यूट, एंड एम बी इज अ मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो वैसे ही आपने डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम एंड एम ए इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो आगे आप इसको फिर रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये एम ए ऊपर आ गया, डब्ल्यू जो एम बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रीअरेंज करके लिखा। फिर हमने निकालना क्या, एम बी निकालना, दैट इज मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो एम बी फिर किसके बराबर हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी जो पूरी रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी और एम बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है दैट इज एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। ये जो इक्वेशन है इट इज यूज टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। डब्ल्यू बी यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, एम इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट,
W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एंड ये क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिया है, कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि कैसे, कई बार ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की, ये आता है कि मोलर मास को इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, इसको ड्राइव कीजिए इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन भी ड्राइव करने के लिए आ सकती है, या इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल जो है वो भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। प्योर बेंजीन मीन्स सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज ये क्या है, पी नॉट ए दिया है, ठीक है, 0.85 बार, ठीक है, 850 बार। ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड हैविंग वेट 0.50 ग्राम, दैट इज ए सॉल्यूट का वेट दिया है, WB दिया हुआ है 0.50 ग्राम, जो नीचे नोट किया मैंने, इज एडेड टू द 39 ग्राम ऑफ द बेंजीन, ये सॉल्वेंट है यहाँ पे बेंजीन, और मोलर मास इसका 78 है, तो WA इज अ मास ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज 39 ग्राम, एंड मोलर मास का इसका 78। तो ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं वो मैंने नीचे नोट की हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है 0.845 बार, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ, P कैपिटल P है ये, ठीक है, कैपिटल P सिंबल इज फॉर द, ये PS लिख सकते हैं आप, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए कम हो गया, ठीक है, पहले कितना था 0.850, अब कितना होगा सॉल्यूशन का 0.85, सॉरी 0.8545, ठीक है बार। तो यहाँ पे सारी जो वैल्यू दी गई है, पहले वो नोट, पहले आपने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है, तो P नॉट ए कितना दिया है यहाँ पे वो नोट किया, PS दिया है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी दिया है वो नोट किया। फिर ये इक्वेशन यहाँ पे जो इक्वेशन आती है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की, P नॉट ए माइनस P डिवाइड P नॉट ए, तो जब ये वैल्यूज भरेंगे तो ये कम आउट टू बी 1 डिवाइड बाय 170, ये निकलेगा, इट इज़ अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर आप बाकी जो चीज़ें दी गई, WB जो है वो 0.50 ग्राम दिया है, W 39 ग्राम है, MA दैट इज मोलर मास ये भी गिवन है, और ये निकल गया है, ठीक है। तो ये सारी जो ये क्वांटिटीज़ हैं सभी गिवन है, तो सभी की वैल्यू जब भरेंगे आप, यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू भरी, तो जैसे वैल्यू भरते हैं तो इसको आगे फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 170 ग्राम पर मोल, दैट विल बी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। इसी से जुड़ता हुआ एक न्यूमेरिकल जो हम और लिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पहले पता लग जाना चाहिए, WB निकालना है, इसमें क्या निकालना है, WB, ठीक है, WB निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास जिसका गिवन है, मतलब MB जो है वो गिवन है 40, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन यहाँ पे है सॉल्वेंट, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है 114 ग्राम, जो किस पे डिजॉल्व हो रहा है, ऑक्टेन एक सॉल्वेंट है जिसका मास है दैट इज WA जो है 114 ग्राम है, एंड टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%, ताकि इसका वेपर प्रेशर 80% कम हो जाए, जो सॉल्व इसका प्योर सॉल्वेंट था जितना वेपर प्रेशर है उससे 80% क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन का जो है फिर आप इसमें देखेंगे, सिंस द बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट द वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, देयरफॉर वी नो दैट रिलेटिव वेपर प्रेशर की इक्वेशन ये होती है P नॉट A माइनस P डिवाइड बाय P नॉट A। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 80% ऑफ P नॉट A, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि रिड्यूस टू 80% का मतलब कि जो शुरू में जो इसका वेपर प्रेशर था P नॉट A था, उसका 80% रिड्यूस हो गया, तो ये P नॉट A माइनस 80% ऑफ P नॉट A हो जाएगा। तो जब P नॉट कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा नीचे, ठीक है, तो 1 माइनस 80% रह जाएगा, ये 1 माइनस 80% का मतलब 1 माइनस 80 डिवाइड बाई 100, एंड इट कम्स आउट टू बी 100। जब इसको आप LCM लेके आगे सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप वी नो दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है, मैंने एज्यूम किया मास ऑफ सॉल्यूट इज एडेड x मान लिया, x ग्राम मान लिया, ठीक है, एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो XB के बराबर होता है, तो आगे इसकी XB की वैल्यू लिख दी, और इनको आप मोलर मास डिवाइड मोलर मास की फॉर्म में लिख दिया।
ठीक है, मास डिवाइडेड मोलर मास, मास डिवाइडेड मोलर मास इस फॉर्म में लिख दिया। और आगे फिर इसको आगे x अगर माना है तो ये x की जगह WB की जगह मैंने x भर दिया, डिवाइड बाय MB 40 दिया हुआ है मोलर मास अब्सोल्यूट। ठीक है, ऑक्टेन का मोलर मास 114 ही होता है, 114 ही इसका क्या दिया है, अमाउंट दिया है 114 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास भी 114 होता है, प्लस x डिवाइडेड 14 हो गया, x डिवाइडेड 40। ठीक है, जब ये 1 हो जाएगा और 0.2 भर देंगे, क्योंकि ये निकाल लिया आपने, कितना निकला है 0.2। ठीक है, तो आगे ये क्वेश्चन आ जाती है, फिर इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके x निकाल लेंगे, और x जो है इट कम्स आउट टू बी 10 ग्राम, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी किए जा सकते हैं। थैंक यू।